आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कैसे हम फ्लटर से डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली दो चीज़ है कि यहाँ डेटाबेस हम माई एसक्यूएल का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम फायरबेस का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फायरबेस और माई एसक्यूएल थोड़ा सा अंतर क्यों होता है? क्योंकि जब हम जेसन को डिकोड करते हैं ना, तो वो माई एसक्यूएल में हम अपनी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, क्योंकि हमें डेटा को बहुत जगह दिखाना होता है। वही डेटा को हमें कस्टमर को दिखाना होता है, वही डेटा को एडमिन को दिखाना होता है, वही डेटा हमें अपने एम्प्लॉय को दिखाना होता है, जिसमें सेल्समैन हो सकते हैं या आपका कोई डिलीवरी वाला लड़का हो सकता है। तो उन सबको डेटा दिखाना होता है, तो उसे मैनिपुलेट करना बहुत दिक्कत होता है और डेटा सिक्योर नहीं होता फायरबेस में। ठीक है, तो इसलिए हम माई एसक्यूएल का यूज करते हैं। प्रोफेशनल लोग माई एसक्यूएल का यूज करते हैं ताकि डेटा सिक्योर रहे और अपने अनुसार उसे मैनिपुलेट किया जा सके। दूसरी बात, अब यहां पर आते हैं, यहां बहुत सारे होस्टिंग के साइट होते हैं, जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि कहां से हमें होस्टिंग खरीदना चाहिए और बेस्ट होस्टिंग क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए हम गोडैडी इस पर चलेंगे और गोडैडी पे आपको दिखाऊंगा कैसे मैं डेटाबेस में टेबल बना के और कैसे मैं फ्लटर में कनेक्ट कर रहा हूं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन में और मैं आपको जल्दी इस क्लास का डेटाबेस कनेक्शन सिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं स्क्रीन में और सबसे पहले हम देखो यहाँ लिखेंगे गोडैडी। मैं गोडैडी के डेटाबेस से कनेक्टिविटी सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ होस्ट गोडैडी पे क्लिक करेंगे, साइन वाले पे क्लिक करो। अब जो आपका वो होगा वो यहाँ आप साइन कर लोगे। ठीक है, मैं साइन कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा है वेब होस्टिंग। देखो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सीखना है कि कैसे गोडैडी में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले से कर रखा है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं वेब होस्टिंग में और हम जाते हैं यहाँ पर सीधे मैनेज में क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे आप मैनेज पे क्लिक करोगे ऐसा पेज खुल जाएगा। आपको सिंपल क्लिक करना है यहाँ पर PHP माई एडमिन पर। यहाँ क्लिक करेंगे PHP माई एडमिन। देखो, ये किसी का साइट बना हुआ है। फिलहाल मैं तुमको इसमें बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, यहाँ देखो ये बहुत बड़ा टेबल है बना रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने एक डेमो एस नाम का बना कर रखा है। ये देखो डेमो एस। देखो यहाँ सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना रहता है, यहाँ क्लिक करना होता है न्यू में। यहाँ पर आप अपना टेबल बना सकते हो, जैसे डेमो एस, यहाँ पर दे दिया ID और यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट पे कर दिया हम लोगों ने 99 करके। यहाँ मैंने कर दिया नल ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया मैंने। यहाँ लिख दिया नेम और यहाँ मैंने कर दिया वेयर केयर, यहाँ कर दिया 200 और यहाँ मैं लिख दिया सिटी और यहाँ मैंने वेयर केयर कर दिया, यहाँ लिख दिया 200। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मैंने कर दिया ओके। यहाँ मैं कर दूंगा सेव। जैसे ही सेव करूँगा मुझे इस तरह का टेबल यहाँ पर देखो जिस तरह दिख रहा होगा सब साइड में आपको, ये बहुत सारे टेबल बना कर रखे हैं, किसी के में क्लाइंट के हैं और ये हमें, मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखो ऐसा टेबल बन जाएगा। यहाँ पर डेटा आप डाल सकते हो, अपने मन से डेटा डाल देना, कुछ करना नहीं है। ऐसे लिखना इंसर्ट, यहाँ लिखना राजा, फिर लिखना राम और यहाँ पर लिख दो भोपाल। मैं लिख दिया भोपाल, बस इसको भोपाल लिखता अच्छे से और मैंने सिंपली इसको क्लिक कर दिया। देखो अब ये क्या हो गया, ब्राउज करूंगा, देखना ये देखो आ गया। यहाँ पर इस तरह डेटा हमने फिल करना होगा, इसी डेटा को हमें एक्सेस करना सिखाने वाला हूँ हम। आप सोचो ये वेब वाला है, कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जाएंगे सी पैनल वाले में। सी में देखो यहाँ नीचे फाइल मैनेजर लिखा हुआ है, इससे सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, देखो फाइल मैनेजर को रखना और फाइल को बनाना बहुत अलग होता है। बहुत से नए लोग होंगे फाइल कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, क्योंकि उससे फाइल खुलने में भी दिक्कत होती है और जो नया डेवलपर रहता है, कोई दूसरा उस कंपनी में है, तो उससे बना नहीं पाता। तो हम बहुत ईजी तरीके से और बहुत एक सफिशिएंट तरीके से रखते हैं ताकि कोई भी समझ सके कि फाइल कहाँ रखा है, कैसे रखा है, कौन से फोल्डर में क्या एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, वो सारा कुछ जान सके। तो चलो यहाँ पर सिटी में क्लिक करते हैं। अब सिटी में जैसे क्लिक करोगे ना, तुम देखोगे यहाँ पर मैंने डेमो ए नाम का फोल्डर बना रखा है। अब ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पर था फोल्डर, क्लिक करो, यहाँ लिख दो डेमो एस और बस क्लिक कर दोगे, ये हो जाएगा। तो डेमो एस के अंदर ये फाइल खुल गया दोस्तों। डेमो के ए के अंदर बनाया, डेमो ए के अंदर SAPP। इस पर क्लिक करूँ ना, एडिट करूँ, देखो दोस्तों देखो मैंने सर्वर नेम हाइड कर दिया है। सर्वर नेम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर,
इतना दूर मैंने हाइड कर दिया। ये मैं बगल में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उस तरह आप लिखोगे, वहाँ पर सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड लिखना है ऊपर में बस, और डॉलर साइन दे के देखो यहाँ पर मैंने हाइड किया है दोस्तों, ठीक है। हाइड यहाँ पर सर्वर नेम आपको देना है, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस, ठीक है। और इसके बाद ये वाला कोड आपको लिखना होगा दोस्तों, अगर आप चाहे तो लिख सकते हो, और मैं हो सकूँ तो शायद मैं आपको लिंक देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना आपको समझ आना चाहिए, अगर हो सके तो आप इसमें राइट कर ही लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया दोस्तों। अब इसके बाद हम चल देते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे और इस डेटा को फैच करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद कर देते हैं क्रिएट, दिस विंडो कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले डेटाबेस हम कहाँ से ला रहे हैं। डेटाबेस लाएंगे हम URL से, जेसन डिकोड करके लाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं, जैसे तुम उस कोड को लिखोगे ना, देखो मैं यहाँ पर कुछ हाइड कर रहा हूँ, जैसे उस कोड को लिखोगे, मतलब URL को लिखोगे, उस पाथ को जहाँ पर आपने अपना फाइल फोल्डर बना के GoDaddy में रखा था, ठीक है। अब जैसे ही GoDaddy में आपने फाइल बना के रखा था, उस पाथ को हमने लिखा, URL किया, आपको ऐसा डेटा आ जाएगा। देखो हमने भोपाल रंजन लिखा था, यहाँ पर आ गया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों मैंने कोड को रिप्लेस कर दिया है, जो अनचाहा कोड था, अनवांटेड कोड था, मैंने हटा दिया है, और जो काम करने वाला जितना हमें ज़रूरत था उतना कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। चलो यहाँ पर आप आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हम डेटा फेच करना है, तो हम एक फैच फाइल बना लेंगे। डाट फाइल में जाएंगे और बनाएंगे फैच फाइल, ये हमारा फैच फाइल हो गया। अब दोस्तों देखो सबसे बड़ी बात, हमें डेटा नेटवर्क से लेना है, तो हम यहाँ पर HTTP फाइल का यूज करने वाले हैं। उसके लिए हम जाएंगे pubsec YML में जाएंगे दोस्तों। देखो pubsec यहाँ जैसे गूगल में तुम लिखोगे ना HTTP प्लेटर, ये वाला लिंक क्लिक किया, देखो ये फाइल आ गया। यहाँ देखो इंस्टॉलेशन होगा, यहाँ क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा। सिंपली इसे कॉपी करो और इसे लाओ यहाँ पर pubsec YML वाले के क्रिप्टोशन आइकन के नीचे, यहाँ पर क्लिक कर दो और इसे कर दो सेव करने के बाद यहाँ pubget एक बार चला दो और pubget अपग्रेड चला दो एक बार। देखो मैं चला देता हूँ एक बार, और नेट प्रॉपर होना चाहिए ताकि डेटा लाइब्रेरी को एक्सेस करके उसमें फिट हो सके। आउटपुट तीनों चला दो, तीनों को प्ले कर दो एक बार। अब इसके बाद हम जाते हैं फैच वाले में और यहाँ लिखते हैं क्लास, हमें व्यू डेटा देखना है, तो हम व्यू डेटा नाम से एक फाइल बनाते हैं। व्यू डेटा लिख देते हैं, ठीक ना, आपका बड़ा कर देते हैं, एक्सटेंड, ठीक है। फिर लिखते हैं स्टैटलेस विजिट लेते हैं। देखो स्टैटलेस विजिट और स्टैटफुल विजिट में अंतर होता है। हमें डेटा एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर स्टैटफुल विजिट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टैटफुल विजिट का यूज करेंगे। पहले हम स्टैटलेस विजिट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखो ये स्टैटलेस विजिट आ गया, इसको थोड़ा नीचे कर दो। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना, तुमको यहाँ देखो आ गया येलो रंग का। अब यहाँ जाना है और स्टैटफुल विजिट में क्लिक कर देता है, तो ये क्या हो गया, स्टैटफुल विजिट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आ जाओ, यहाँ हो गया स्टैटफुल विजिट में ये कन्वर्ट हो गया। बात समझ आ रही है आप लोग को। अब स्टैटफुल विजिट में कन्वर्ट होने के बाद मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि हम यहाँ पर एरे का यूज करते हैं। तो एरे का यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पहले हटा देते हैं, ठीक ना। तो स्टैटफुल विजिट में हम एरे का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर अब हम बनाएंगे अपना एरे। देखो डेटा लेने के लिए मैंने पहले बता रखा था कि हम URL से डेटा लेते हैं, तो URL डेटा लेने के लिए पहले हम एरे बनाएंगे। तो लिखेंगे लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यूजर डेटा, एरे बना दिया। अब इस एरे से हम डेटा कैसे लेंगे, तो हम लेंगे यहाँ पर आता है फ्यूचर, ठीक है। तो वाइड गेट रिकॉर्ड, ठीक है। फिर करेंगे सिंस एज सिंस, ठीक है। ब्रैसेस ओपन क्लोज कर देंगे और यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
स्ट्रिंग URI लिख देंगे, स्ट्रिंग URI, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे ये, और यहाँ पर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पर लिखेंगे ट्राई का ब्रेसेस ऑन कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कैच एक्सेप्शन ई, और ये हो जाएगा क्लोज एंड ऑफ, ठीक है। अब ट्राई वाले में हमें यहाँ पर क्या देना है, ट्राई वाले में हम डेटा को यहाँ पर फैच करवा लिखेंगे where response await, ये डेटा को फैच करने में बहुत यूज होता है अवेट, ये हमेशा रखना है याद, क्योंकि अवेट क्या होता है, सिंक्रोनाइज डेटा को करता है, ठीक ना। HTTPI URI यहाँ पर लिखेंगे हम HTT await TP, ठीक है, HTTP, और आगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर गेट। देखो गेट एंड पोस्ट दो चीज़ें होती हैं, गेट में डेटा लेना, पोस्ट में डेटा को भेजना, ठीक है। इस तरह हम काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग URI, हमने यहाँ क्या किया था URI, यहाँ लिखेंगे देखो URI, देखो URI होता है, ये देखो एक URI है, ये हम इसको URI कर देते हैं, ठीक ना, तुम अच्छे समझ आएगा। URI होता है कि हम URL को समझ पाता है कि URL है, और यहाँ करेंगे पार्स, ठीक है, और URS यहाँ कर देंगे URS, उसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा होगा, तो इसका एरर आने का मेन कारण क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं इंपोर्ट, ठीक है, फिर लिखेंगे पैकेज लिख दिया हम लोगों ने, पैकेज HTTP, पैकेज को हटा दो और लिखो HTTP.HTTP, ठीक है। लेकिन यहाँ आगे लिखेंगे हम एज HTTP, ठीक है, ताकि ये हट जाए, ताकि इसका HTTP का ये हट जाए, ठीक ना। एरर हट गया क्योंकि अब ये लाइब्रेरी पूरी तरह से एक्सेस हो चुका है, यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, मान लो कोई एरर आता है तो क्या प्रिंट, तो प्रिंट हम कर देंगे ई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक। अब ये चीज जो होता है, जो हमारा एक जो डेटा आएगा, तो डेटा होल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि क्या होता है कि जब डेटा आता है तो डेटा जिस प्लेटफॉर्म पे आता है वहां पर डेटा सेट हो, ठीक है, तो हम उसका यूज करेंगे, सेट का यूज करेंगे, तो लिखेंगे सेट, देखो आ गया, अभी देखो सेट आ गया। सेट के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूजर डेटा क्या एरे है हमारा, यूजर डेटा एरे लिया, हम उसे जेसन डिकोड करेंगे, जेसन डिकोड करने के बाद इसको लिखेंगे रिस्पॉन्स नीचे आ गया, देखो रिस्पॉन्स हम लोग ने बनाया था, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स, और क्या बॉडी मतलब बॉडी में रिस्पॉन्स का जो वो आ रहा था, जैसे कि जो सिंक्रोनाइजेशन आ रहा था, जो देखो जो डेटा का सिंक्रोनाइजेशन आ रहा था उसी के अनुसार हम काम करेंगे, जैसे कि A B, फिर एरे में आया, फिर ऑब्जेक्ट में आया, एंटिटी आ रहा है, तो वो सारा चीज को हम यहाँ पर बॉडी में रिस्पॉन्स के नाम से कैच करते हैं, ठीक है। मैं आपको ऑर्डर डिक्लेयर बताता जाऊंगा इसके बारे में, ठीक। अब यहाँ से जब ये हो गया तो अब हम आते हैं नीचे, अब वाइट इनिशियल स्टेट, देखो क्या थोड़ा सा लेट हुआ, यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एफ बार, यहाँ पर क्या बनाएंगे एफ बार बनाएंगे, जो ऊपर में रहता है एफ बार, यहाँ पर देंगे टाइटल, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट, यहाँ लिख देते हैं हम रिसीव, यहाँ का लिखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट डेटा, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम आते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे बॉडी, देखो बॉडी मैंने क्या बोला था, बॉडी यहाँ पर था, देखो बॉडी में रिस्पॉन्स अब यहाँ मिलेगा, ठीक है। लिस्ट व्यू, यहाँ बिल्डर, ठीक है, यहाँ आइटम बिल्डर हो गया। अब आइटम बिल्डर के नीचे हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ लिखेंगे इंडेक्स,
इंडेक्स, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, और यहाँ पर हम देंगे ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे, अब हमारा लिस्ट बिल्डर, आइटम बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब देखो मैंने पहले बताया था, देखो लिस्ट बिल्डर मैंने पहले ही बता रखा है कि लिस्ट बिल्डर में हम क्या क्या लेते हैं, क्या क्या उसमें सिंटैक्स लेते हैं। देखो सबसे पहला हमारा इसमें रिटर्न होता है, रिटर्न हम करेंगे एक कार्ड में रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो हम एक कार्ड में रिटर्न कर लिए इसको, ठीक, हम इसको ले लेते हैं ये, अब कार्ड में रिटर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन बना लेते हैं ताकि दूर दूर थोड़ा सा रहे तो अच्छा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक ना। ऐड इंस्टेंट, ठीक है, ऑल कर देते हैं हम, इसको पुल कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम 5, ठीक है, ताकि थोड़ा डिस्टेंस बना रहे। मार्जिन मतलब डिस्टेंस बनाना, ठीक है। मार्जिन के बाद हम कहते हैं चाइल्ड। अब चाइल्ड के बाद हम क्या लेंगे, लिस्ट लेंगे। लिस्ट देखो हम, देखो क्या होता था पहले ना, एंड्रॉयड वाले में हमें उस चीज़ को बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही उस चीज़ को दे देता है कि भाई ये चीज़, मतलब कोई ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है कोड की हमारी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कम टाइम लगता है, हम जल्दी को। यहाँ पर अगर हम एंड्रॉयड में लिखते हैं तो हमको ये बनाना पड़ता है, अभी डिज़ाइन देना पड़ता है, ये करना, इसमें डिज़ाइन देने की जरूरत नहीं है। टाइट लिखा हमने, लिस्ट टाइल और आ गया। अब यहाँ देखो लिखते हैं हम लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या है, लीडिंग का मतलब जो उसके आगे आइकन देंगे वो लीडिंग कहलाता है, ठीक है। तो आइकन, आइकन, ठीक है। करप्शन, करप्शन आइकन, करप्शन ऑप्शन, चलो मान लो रेडियो वेब्स लिख दिया, ठीक है। आगे हमने चेंज कर लेंगे, ठीक हो। वेब्स का यहाँ मार्किंग भी आ गया किनारे में, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, टाइटल, ठीक है। टाइटल के अंदर टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट डाला हमने, ये किया। टेक्स्ट के अंदर हमें क्या देना है, यूज़र डेटा। देखो यूज़र डेटा कहाँ से ला रहा है, जो हमारा जेसन डेटा डिकोड हो रहा है उसी को हम ले रहे हैं, यूज़र डेटा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंडेक्स, देखो एरे का साइन हो गया, यहाँ लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहे तो देखो आ गया 0 1 2 3 4 5 एरे आ रहा है, इसमें डेटा आ रहा है। अब इसी डेटा को हम करेंगे यूआरएल कॉपी। तो यूआरएल को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, आपको यूआरएल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, कुछ मैं प्राइवेशन के कारण इसे नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, सॉरी। मैं एक यूआरएल बना दूंगा आप लोगों को, इसमें डेटाबेस हो, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया। देखिए यहाँ से मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया और सिंपली मैं जाता हूँ अपने फाइल पे। अब यहाँ जाने के बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं गया, जो मैंने ये बनाया था अपना यूआरएल बनाया था, यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आपको एक आवाज़ पीछे से आ रही होगी, मंदिर में कोई भजन हो रहा है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए आपको सॉरी दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर मैं, आपने देखा होगा जब मैंने डेटा फैच किया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नेम भी आया। मैंने वहाँ पर, मैंने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, देखो मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, नेम बनाया है, सिटी बनाया है, नेम सिटी आ रहा है, ठीक है, नेम सिटी नेम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उस रो का नाम लिख देंगे, यहाँ पर चलो इस रो पर नाम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं नेम, ठीक है दोस्तों। ये मैंने नेम लिख दिया यहाँ पर, ठीक, नेम, मैं इसको कॉलम डालना पड़ेगा, एरिया आ रहा है नेम, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, अब हमें यहाँ कॉल करना है, गेट रिकॉर्ड को कॉल करना है दोस्तों, ठीक है। तो गेट रिकॉर्ड कैसे कॉल करेंगे, यहाँ जाते हैं, हम लिखें, देखो यहाँ पर जब हम यहाँ तक हो गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है हमारा। क्या छूट रहा है यहाँ पर, देखो मैंने पहले ही बता रखा था लिस्ट भी बिल्डर में, यहाँ पर हमारा छूट रहा है आइटम काउंट छूट रहा है, लेकिन आइटम काउंट। अब यहाँ पर एरे नेम देंगे, तो एरे नेम हमारा क्या है, देखो एरे नेम क्या है हमारा, यूज़र डेटा है, लेकिन यूज़र डेटा लेंथ कर देंगे इसका, ठीक है। ये हमारा यहाँ ख़त्म हो गया लिस्ट बिल्डर, ठीक है। लेकिन जब हम इस कोड को
जब गेट रिकॉर्ड को जब तक क्लास को ओपन नहीं करवाएंगे तब तक ये पूरा सर्कल चलेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वाइड, ठीक है, फिर इनी स्टेट। देखो ये जब भी किसी को हमें रन करवाना होता है पेज पे तो हम इसको लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है तो याद ही कर लेना आप लोग, वाइड इनिस्टेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें चलाना है गेट रिकॉर्ड हमें क्लास चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सुपर, और यहाँ पे लिखेंगे सुपर इनिशिएटेड, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ हमारा कोड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हमको देखो, यहाँ पर हमारा क्लास जो है व्यू डेटा नाम क्लास है, इसको हम कॉपी करना है, ठीक है। अब मेन डॉट पे जाएंगे क्योंकि होम पेज से ही जिस पेज में हमें भेजना है उस पेज में हम इसको भेजते हैं, ठीक है। होम पेज पे ये कर दिया हमने, ये कर दिया, और हमने ये गया सिंपली, ठीक है। इसे करते हैं कॉपी और इसे अब हम करते हैं प्रोजेक्ट पर लॉग, ये गया हमारा, और हम इसको इस पर कर देते हैं लॉग। अब हम इसको करते हैं यहाँ पर, इसको हम देते हैं रन। तो अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने रन किया है, यहाँ पर देखो मनीष, बिट्टू, जानवी और राजा राम नाम से भोपाल मैंने सेव किया तो यहाँ पर आया है। अब सिंपली देखो मैं यहाँ पर सिटी चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पर जो सिटी, अब सिटी नेम यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, देखना ना क्या होता है। ये देखो दिल्ली, धनबाद, गोविंदपुर, भोपाल, सिटी का नाम आ गया। मतलब कहने का मतलब है हम डेटा फेच कर रहे हैं डेटाबेस से। मैं डेटाबेस जो हमारे यहाँ पर डेटा आपको दिखाई दे रहा उसे मैं फेच कर रहा हूँ अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो आपको समझ आ चुका होगा आप फिलहाल की डेटा कैसे फेच करते हैं। और अगले वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, लॉगिंग आईडी, लॉगिंग पेज बनाने वाले हैं जहां पर आप अपना ई कॉमर्स साइट भी बना सकते हैं। तो चलो हमारे नेक्स्ट क्लास में आप बने रहना ताकि आप कुछ नया सीख सको।